एवरीबडी गुड मॉर्निंग। 7th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। पहले तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि कोरोना काल चल रहा है, पिछले वर्ष भी आप ठीक से नहीं पढ़ पाए, तो अपना विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल है, जिस पर आपको आचार्य दीपक के द्वारा अर्थात मेरे द्वारा आपको हिंदी और संस्कृत की वीडियो उपलब्ध मिलेंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना और तन्मयता से अपना काम करना, और विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। कहीं आपको लगता है कि कुछ कमी है तो कमेंट्स के माध्यम से उसको भी आप बताना, ताकि उसको ठीक किया जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, प्रथम पाठ है सुभाषितानि। प्रथम पाठ है, प्रथम का मतलब होता है पहला, पाठ है पाठ सुभाषितानि। सु माने होता है अच्छा, सु माने क्या होता है? अच्छा। और बासितानि, बास माने होता है बोलना, बास धातु बोलना अर्थ में होती है। बासितानि वचन होते हैं। बासितानि क्या होते हैं? वचन। बासितानि वचन। तो सुभाषितानि अच्छे वचन। ध्यान दो, पहला श्लोक इसमें जो बताया गया है बहुत ही सुंदर श्लोक है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दोबारा देखो, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ देखेंगे हम। अर्थ से पहले हमारे को अन्वय करना जरूरी होता है। अब अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है बेटे कि इसकी जो हिंदी बनती है, इस श्लोक की जो हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी ट्रांसलेशन होगा, उसमें क्या है कि कर्मानुसार शब्दों को रखना। कर्मानुसार शब्दों को जैसे हिंदी बनती है, उस हिंदी बनती है उसके अनुसार संस्कृत के जो शब्द हैं इनको क्रम में लगाना, उसको अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। तो मैं इसकी हिंदी बताता हूं आपको। पृथिव्याम, पृथिव्याम का मतलब होता है बेटा पृथ्वी पर, धरती पर। त्रीणि, त्रीणि ये नपुंसक लिंग का है। त्रीणि माने होता है तीन। रत्नानि, रत्नानि माने रत्न, रत्न। जलम अन्नम सुभाषितम, जलम माने पानी, अन्नम अनाज, सुभाषितम सु माने अच्छा, भाषितम माने वचन। इस धरती के ऊपर तीन ही रत्न हैं। विद्वान लोगों ने ये बात कही है, इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर कितने रत्न हैं? त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जलम माने पानी, अन्नम माने अनाज, सुभाषितम अच्छे वचन, मीठे वचन, मधुर वचन, संस्कारित वचन। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरी लाइन देखो, लेकिन एक और बात कह दी, मूढ़ै। मूढ़, मूढ़ क्या होता है? मूर्ख होता है। मूढ़ क्या होता है? मूर्ख। और मूढ़ै, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा। मूढ़ै क्या होता है बेटा? मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाण माने पत्थर, खंड, खंड होता है टुकड़ा, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको क्या है? रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा विधीयते दी जाती है, समझ लिया जाता है। क्या बताया है बेटा? विद्वान लोग और जो मतलब अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने इस धरती के ऊपर तीन ही रत्न बताए हैं। कौन कौन से?
जल जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसमें 70% क्या है? पानी है। 70% क्या है? 70% इसमें पानी है। ठीक है। अन्नम, अन्नम मतलब अनाज, जिस अनाज, चावल, गेहूं, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमारे जो न्यूट्रिशन है उनमें आता है अनाज। और सुभाषितम, अच्छे वचन, यदि हम शुद्ध खाना खा करके सुंदर अच्छा वचन बोलेंगे तो क्या है? हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारा यश बढ़ेगा, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए बताया है विद्वान लोगों ने, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अनाज और अच्छे वचन। ठीक है, जल और अन्न जिससे हम जीवित रहते हैं, और अच्छे वचन जिसके द्वारा हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और मूढ़ई पाषाण खंडेशु, जो मूर्ख लोग होते हैं उनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को क्या कह दिया जाता है? रत्न की संज्ञा दे दी जाती है, रत्न कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना पहला श्लोक हुआ। इसकी हिंदी में लिख देता हूं। प्रमोद जी मार्कर भर दो। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अनाज और अच्छे वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है, दी जाती है। ठीक है, ये आपका पहला श्लोक हुआ। अब करते हैं दूसरा श्लोक। इसे मैं रब कर रहा हूं। ध्यान दो, दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। हाँ देखो बेटा, 7वीं कक्षा रुचिरा भाग 2, उसका दूसरा श्लोक है पहले पाठ का, और बहुत ही अच्छा श्लोक है कि सारा जो सिस्टम है इस धरती के ऊपर सत्य पर टिका हुआ है।
यानी हमें सच्चाई का हमेशा साथ देना चाहिए और सच्चाई पर हमने टिका रहना चाहिए, क्योंकि सारा जो समाज है, धरती, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, ठीक है, सब कुछ सत्य पर टिका हुआ है। कैसे, देखते हैं श्लोक के माध्यम से। श्लोक में क्या बताया गया है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, धरती है, ये किस पे? सत्य पर ही टिकी हुई है, सच्चाई पर ही टिकी हुई है ये धरती। और सत्येन तपते रपि रवि, सत्येन सत्य के द्वारा तपते, तपते मतलब तपता है, मतलब चमक देता है, प्रकाश देता है। रवि, रवि कौन? सूर्य। रवि कौन? सूर्य। ये जो धरती है, जो पृथ्वी है, ये सत्य के कारण ही टिकी हुई है और सत्य के कारण ही रवि, सूर्य तपता है, सूर्य प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुश्च, च माने और, च माने और, वायु माने हवा, वाति सत्येन, सत्य के कारण ही जो वायु है, हवा है, वाति, वाति मतलब बहता है। हवा जो चलती है वो किस कारण से चलती है? वो भी सत्य के कारण ही चलती है, जिस कारण से हम सांस लेते हैं, जिस वायु के द्वारा। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सर्वम सब कुछ सत्य, सत्य पर प्रतिष्ठितम टिका हुआ है। सब कुछ क्या है? सत्य पर ही, सच्चाई पर ही टिका हुआ है। यदि सारे झूठे हो जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन तो सारा भस्म हो जाएगा सारा सिस्टम, क्योंकि सच्चाई तो रहेगी नहीं और सच्चाई पर ही सिस्टम चलता है। यदि हम किसी से बात करते हैं, किसी पर विश्वास हम कब करते हैं? जब वो सत्य बोलता है, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। दोबारा देखो बेटा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, मतलब सत्य के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है, विराजमान है। और सत्येन तपते रवि, और सत्य के कारण ही ये जो रवि, सूर्य है, वो तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, च माने और सत्य के कारण ही हवा क्या करता है? बहता है। हवा वाति, वाति मतलब बहता है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सर्वम माने सब कुछ, सत्य माने सत्य पर, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है, यानी सब कुछ सत्य पर टिका हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद देखो बेटा, सत्य पर पृथ्वी, पृथ्वी क्या होती है? धरती। सत्य पर पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, और सत्य के कारण हवा बहती है या बहता है। पुल्लिंग होता है हवा, वायु, वायु पुल्लिंग है, वायु बहता है, हवा बहती है। क्योंकि जिस कल्चर के लोग होते हैं उस हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं। इसमें हवा बहती है, सब कुछ, सर्वम होता है सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य पर, सब कुछ सत्य पर टिका हुआ है, सब कुछ सत्य पर टिका हुआ है। ठीक है, ये दूसरा श्लोक हुआ अपना। अब करते हैं बेटा हम तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है, अनेकों बार आया भी है, ध्यान दो। तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है? बेटे रब करने से पहले आप
स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको नोट्स बनाने में, आपको नोटबुक बनाने में कोई दिक्कत न हो। हाँ, अगला श्लोक है दाने तपसी शौर्ये च, दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनय नये, विज्ञाने विनय नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो न ही कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा सुंदर श्लोक है कि इस धरती पर आश्चर्य की कमी नहीं है, एक से एक बड़े अली हैं। वो हरियाणवी भाषा में कहते हैं बड़े बड़ों की डैरू बजती है, बड़े बड़ों की डैरू बजती है। कहने का मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक आदमी है 10 किलो वेट उठा पाता है, एक आदमी है 200 किलो वेट भी उठा सकता है, ठीक है। और अब रोज नए नए आविष्कार होते हैं, तो इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कारनामे होते हैं, ठीक है। तो क्या दाने, अब बताया है कि कहाँ कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए हमने। अब दाने, अब दान में हमें कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति है 5 रुपये का दान करता है, एक व्यक्ति है 5000 का दान करता है। और हमारे जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें बड़े बड़े संतों ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, और टाटा, रतन टाटा, जिसका नाम बड़े गौरव के साथ लिया जा सकता है, भारतीय हैं, और इन्होंने बड़ा दान किया है, ठीक है। कोरोना काल में बड़ा दान किया है, वैसे भी दान करते रहते हैं, दानी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, उन्होंने बड़ा दान दिया है कोरोना काल में। तो दान के मामले में हम आश्चर्य नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति 1 भी देता है, कोई 1 करोड़ भी देता है, कोई 1 अरब भी देता है, कोई खरबों रुपए भी दान कर देता है, कोई पूरी जिंदगी अपना शरीर दान कर देता है। बहुत से लोग हैं अपनी बॉडी दान कर देते हैं। तो ये क्या है, तो दान के मामले में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तपसी, तपस्या, तपसी तपस्या। अब देखे होंगे हमने बड़े बड़े संत देखे हैं हिमालय पर्वत पर जाकर के, बड़े बड़े संत आज भी 200 300 वर्षों से तपस्या में लीन है। तो इसलिए तपस्या के मामले में भी कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं। शौर्य होता है वीरता। अपनी जो धरती है भारत भू, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। अपनी धरती जो है वीर भोग्या है, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली है। तो शौर्य, वीरता के बड़े बड़े वीर बैठे हैं अपनी धरती के ऊपर, ठीक है। कोई हिंद केसरी है, कोई हरियाणा केसरी है, कोई पंजाब केसरी है, ठीक है। तो इसलिए वीरता के मामले में भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अपने जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, जो फौजी हैं, अपनी भारत भू की सीमा की रक्षा करने के लिए प्रहरी के समान रक्षा करते हैं, पहरेदार बन के रक्षा करते हैं, वो वीर हैं। तो इसलिए जय जवान जय किसान। विज्ञाने, विज्ञान क्या है? विज्ञान विशिष्ट ज्ञान। रोज रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं और हमारा भारत एक गौरव का विषय है कि कोरोना का जो टीका है, वैक्सीन है, हमारे भारत में तैयार हो रही है। तो इसलिए विज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। विज्ञान में भी रोज नए नए आविष्कार होते हैं।
विनय, विनय होते हैं विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता। किसी व्यक्ति के अंदर कितनी विनम्रता हो सकती है उसका भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नए, नए नीति, नए क्या होता है? नीति। नीति भी बड़ी अजब गजब होती है। चाणक्य नीति, विदुर नीति, अनेक विद्वानों ने नीति के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो नीति में विस्मयो ने ही कर्तव्यो, विस्मय मतलब विस्मय होता है हैरानी, न ही नहीं कर्तव्यो करनी चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा क्या होती है? धरती। वसुंधरा क्या होती है? धरती। बहुरत्ना, बहु मतलब अनेक, रत्ना माने रत्नों से भरी हुई है। हमारी जो धरती है वो अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। ठीक है, तो दोबारा देखो इसको। दाने, दान में, दान की कोई लिमिट नहीं होती। तपसी, तपस्या में, तपस्वी एक से एक तपस्वी बैठे हैं अपने भारत में। शौर्य, वीरता में। च विज्ञाने, और विज्ञान में। विनय, विनम्रता में। और नए, नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मयो हैरानी, न माने नहीं, कर्तव्यो करनी चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो वसुंधरा अपनी जो धरती है बहुरत्ना अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। हिंदी लिख देता हूं इसकी। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में, विनम्रता में, नीति में और नीति में और नीति में। विस्मयों आश्चर्य, हैरानी, हैरानी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 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 धरती बहुत से रत्नों से भरी हुई है, बहुत रत्नों से भरी हुई है। भरी हुई है। स्क्रीनशॉट लेते रहा करो बेटे, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। अगला श्लोक देखो, इसे मैं रब कर रहा हूं। हाँ देखो बेटा, ध्यान दो। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिरेव सहासीत, सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत, संगतिम, संगतिम, सद्भिर्विवादम, सद्भिर्विवादम, मैत्रीम च, मैत्रीम च, न असद्भि
किंचिद आचरेत, किंचिद आचरेत। हाँ देखो बेटा, क्या है, अब सज्जन व्यक्ति है, कोई सीधा साधा व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उससे आप लड़ लो, झगड़ लो, उससे मित्रता कर लो, वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन गंदे व्यक्ति के साथ, दुर्जन व्यक्ति के साथ न तो उससे लड़ाई करो, न उससे प्रेम करो, उसको तो दूर से ही दुर्जनम प्रथमम वंदे, दुर्जन व्यक्ति को सबसे पहले नमस्कार करके उसके पास से चले जाओ। बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी, बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। एक बुरी कंपनी की बजाय क्या, बेटर अलोन, अकेला रहना क्या है, अच्छा है। तो बताया है इसमें क्या है, सद भी होता है बेटे सज्जन लोगों के, एव माने ही, सह माने साथ। अब सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सह के योग में तृतीया होती है। जब उपपद विभक्ति आप पढ़ोगे सह के योग में क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। जैसे राम के साथ रामेण सह, सीता के साथ सीतया सह, लक्ष्मण के साथ लक्ष्मणेन सह, हरि के साथ हरिणा सह, ठीक है, राम के साथ रामेण सह, मोहन के साथ मोहनेन सह, दीपक के साथ दीपकेन सह, ठीक है, प्रमोद के साथ प्रमोदेन सह, कुलदीप के साथ कुलदीपेन सह, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति लगती है सह के योग में, तो यहाँ भी सद भी तृतीया है, ये सह के योग में तृतीया विभक्ति हो रखी है। तो सद भी रेव सहासीत, सज्जनों के साथ ही आसीत, बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही हमने क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए। सद भी सज्जन लोगों के साथ कुर्वीत, करनी चाहिए, संगतिम, कंपनी, सज्जन लोगों के साथ हमने क्या करनी चाहिए, कंपनी करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए, ठीक है। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ विवादम, आप झगड़ा करो चलेगा, मैत्रीम च, और मित्रता करो चलेगा। न असद भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, न असद भी, न माने नहीं, असद भी, जो न प्लस अ सद भी, ये ऐसा है बेटे, ध्यान देना। सद भी तो होता है सज्जनों के साथ, असद भी दुर्जनों के साथ, न माने नहीं। यहाँ अ और अ मिलके दीर्घ संधि हो रखा है, क्या हो रखा है, अ प्लस अ बराबर आ, ये क्या है, दीर्घ संधि है, क्या है बेटा, दीर्घ संधि है, ओके। हाँ, न असद भी, दुर्जनों के साथ, न माने नहीं, किंचिद कुछ भी, आचरित, आचरण करना चाहिए, मतलब दुर्जन व्यक्तियों के साथ तो कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। दुर्जनेन समम वैरम प्रीतिंचापि ना कार्येत, उष्णो दहाति चांगार शीत कृष्णायते कर्म, ठीक है। दुर्जन व्यक्ति के साथ ना तो मित्रता रखो, ना प्रेम रखो उससे, और ना उससे शत्रुता रखो, क्योंकि उष्णो दहाती चांगार है, जब वो गर्म होता है, गुस्से में होता है, तो वो जला देगा। कैसे, जिस प्रकार से जलता हुआ कोयला होता है, जिस प्रकार से जलता हुआ कोयला क्या कर देता है, जला देता है। और शीते कृष्णायते क्रम, जो वो ठंडा हो जाता है, तो कोयले को हाथ में लोगे तो क्या हो जाएगा, हाथ को काला कर देगा, ठीक है। इसलिए दुर्जन व्यक्ति से तो क्या रहो, दूरी रहो भाई, तू तेरे और मैं मेरे, ठीक है। तो दुर्जन व्यक्ति के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। सद्भिरेव सहासीत, सज्जन लोगों के साथ ही, आसीत माने बैठना चाहिए, सद भी सज्जन लोगों के साथ कुर्वीत करनी चाहिए, संगतिम, संगति करनी चाहिए।
सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, और सज्जन लोगों के साथ विवादम, विवाद होता है झगड़ा, झगड़ा करोगे चलेगा, मैत्रीम च मित्रता करोगे चलेगा, न असद भी किंचित आचरेत, न माने नहीं, असद भी बुरे लोगों के साथ, दुर्जन लोगों के साथ, किंचित आचरेत कोई भी आचरण हमने नहीं करना चाहिए। इसकी हिंदी लिख देता हूं बेटा मैं, अनुवाद, सज्जन लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए, बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ, लोगों के साथ झगड़ा और मित्रता कर सकते हो, कर सकते हो, बट लेकिन, लेकिन दुष्ट लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ किसी प्रकार का आचरण न करें, किसी प्रकार का आचरण न करें। ठीक है बेटा, सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ झगड़ा और मित्रता कर सकते हो, ठीक है, आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन दुष्ट लोगों के साथ किसी प्रकार का आचरण न करें, नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक करते हैं बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं। हाँ बेटा ध्यान दो। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया, ओम, विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कहा गया है कि शर्म करो, लज्जा करो, लेकिन कहाँ करो? गंदे काम करने में, बुरे काम करने में शर्म करो, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया है कि शर्म कहाँ नहीं करनी चाहिए, लज्जा कहाँ नहीं करनी चाहिए, ये बात बताई गई है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन आपने यदि किसी को पैसे देने हैं या किसी से पैसे लेने हैं तो आप गिन करके पैसे दीजिए और गिन करके पैसे
लीजिए। ठीक है। धन धान्य प्रयोगेषु, धान्य, धान्य क्या होता है? अनाज। यदि अनाज भी आप किसी को दे रहे हैं तो आप तोल के दो और तोल के लो। ठीक है। विद्याया संग्रहेषु च, और विद्याया, विद्या का अर्जन करने में भी, विद्या का अर्जन करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, पढ़ने में भी, आहारे व्यवहारे च, आहारे खाने पीने में, यदि आपको भूख लगी है, आप कहीं गए हुए हो, ठीक है, तो भूख लगी है तो यूं नहीं कहना चाहिए भी मैं खा के आया हूं। ठीक है। यदि भूख लगी है तो कह देना चाहिए कि हाँ जी खाना डाल दो। ठीक है। व्यवहारे, व्यवहार, किसी भी प्रकार का व्यवहार है आपका किसी के साथ, तो टू द फ्रैंक, मतलब बिल्कुल आपने स्पष्ट होना चाहिए। यदि मान लो आपने किसी से उधार ले लिया पैसा और आप ये कहोगे उसको कि कल दूंगा, परसों दूंगा, चौथे दूंगा, नरसों दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? आपको दोबारा वो पैसा नहीं देगा जिंदगी भर, क्योंकि आपने उसके साथ व्यवहारिकता नहीं की। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, इन बातों में जो त्यक्त छोड़ देता है, लज्जा माने लज्जा, शर्म को, वो सुखी भवेत, वो क्या होता है? सुखी होता है। ठीक है। दोबारा देखो बेटा, धन धान्य प्रयोगेषु, पैसे के लेन देन में, पैसे के लेन देन में, अनाज के लेन देन में, और विद्या का अर्जन करने में, आपको यदि किसी छोटे बच्चे से भी आपको कुछ सीखने को कुछ मिल रहा है तो वहाँ से आप सीख लो। ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, अरे सब कुछ किसी को नहीं आता। ठीक है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं भी कई बार बच्चों से सीखता हूँ। ठीक है। अनेकों बार बच्चे ही मुझे सिखाते हैं। ठीक है। कई बार बोलता कुछ हूँ, बोर्ड पर कुछ लिखा जाता है, कई बार तो बच्चे बताते हैं कि सर आपने ये गलत लिख दिया, तो सॉरी फील कर लेना चाहिए, गलत है तो हम, तो बच्चों से भी सीख लेना चाहिए। कोई आपसे रैंक में बड़ा या छोटा अध्यापक है तो उससे भी आपने सीख लेना चाहिए। यदि सीखने को मिलता है तो विद्या का अर्जन करने में भी कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। आहारे व्यवहारे च, खाने पीने में, खाने पीने का मतलब है अगर आपको भूख लगी है, आप कहीं गए हुए हो और उन्होंने पूछा कि जी खाना डाल दें आपको, तो आप कह दो ना जी मैं तो खा के आया हूँ, तो सारी रात भूखे को नींद नहीं आएगी। ठीक है। इसलिए खाना खाने में और व्यवहार में, किसी भी प्रकार का आपके साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार है तो उसमें लज्जा छोड़ देनी चाहिए ताकि आप सुखी हो उसको। ठीक है। चैन की नींद सो सको। ठीक है। नहीं तो यूँ रहेगा यार उसको ये बात कह देनी थी, कह देता तो ठीक रहता। ठीक है। तो फ्रैंक होना चाहिए। इसकी हिंदी लिखवाता हूँ। धन धान्य, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में यानी पैसे के लेन देन में और अनाज के लेन देन में, और विद्या का संग्रह करने में, विद्या पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, विद्या का संग्रह करने में, विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे मतलब है खाने पीने में, और व्यवहार में, और व्यवहार में लज्जा छोड़ देने वाला, लज्जा, लज्जा होती है बेटा शर्म, लज्जा छोड़ देने वाला, लज्जा छोड़ देने वाला व्यक्ति
सुखी भवेत, सुखी होता है। क्या होता है? सुखी होता है। ठीक है बेटा, आया समझ में? अगला श्लोक करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। हाँ बेटा, अगला श्लोक देखो। क्षमा वशीकृतिर लोके, क्षमा वशी कृतिर लोके, क्षमा वशीकृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते, किम न साध्यते। शांति खड्ग करे यश्य, शांति खड्ग करे यश्य, करे यश्य किम करिष्यति दुर्जन, किम करिष्यति दुर्जन। हाँ देखो बेटा, अंतिम श्लोक है पाठ का, ये अंतिम श्लोक है। क्षमा वशीकृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते। बेटा देखो, क्षमा, किसी को माफ़ कर देना, माफ़ी में बड़ी ताकत होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और आप उसे माफ़ कर देते हैं तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। आप क्या हैं? बहुत बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है ना, उसका दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए शत्रु है कोई आपका, आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे द्वेष करता है, आपका कहीं ना कहीं नुकसान करता है, यदि आपने उसे माफ़ भी कर दिया ना, तो आप क्या है? आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, क्षमा वशीकृतिर लोके, इस संसार में क्या चीज़ है? वशीकृति, वशीकरण का जो मंत्र है वो क्या है? क्षमा है। इस संसार में जो वशीकरण का मंत्र क्या है? क्षमा है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा, माफ़ी के द्वारा क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्या नहीं पाया जा सकता। शांति खड्ग करे यश्य, शांति, शांति रूपी खड्ग, खड्ग माने होता है तलवार, खड्ग माने क्या होता है बेटा? तलवार। करे, करे माने हाथ में, करे माने, कर माने होता है हाथ, करे माने हाथ में, यश्य माने जिसके, किम करिष्यति, किम माने क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन दुष्ट आदमी उसका क्या करेगा, यानी दुष्ट आदमी उसके पास फटक भी नहीं सकता। यदि कोई शांति प्रिय व्यक्ति है तो सारे उसके काबू में हो जाते हैं, सारे उसके वश में हो जाते हैं। भाई कितना मीठा बोलता है, कितनी शांति रखता है, कोई गाली भी दे दे, चलो रे कोई बात को नहीं। ठीक है, इस प्रकार का फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत ही लचीलापन और शांति, कोई गलत भी बोल दे तो भी चलो कोई बात को नहीं भाई। ठीक है, इसके हिंदी लिखता हूं। इस संसार में, इस लोक में, इस संसार में क्षमा, इस संसार में क्षमा वशीकृति, इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा क्या है? वशीकरण का मंत्र है। क्षमा क्या है? वशीकरण है। ठीक है, इस संसार में क्षमा क्या है? वशीकरण है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, क्या सिद्ध नहीं
होता, अर्थात सब कुछ सिद्ध होता है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, क्षमा से तो बहुत कुछ सिद्ध होता है। ठीक है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, यश्य करे जिसके हाथ में है, दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन होता है दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, उसका क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं कर सकता, अर्थात कुछ नहीं कर सकता, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार से हमने बेटा ये जो 1 2 3 4 5 6 श्लोक हमने आज किए, मैंने इनका आपको अच्छे से अर्थ बताया। फिर भी कोई कमी लगती है आपको कि समझ नहीं आया, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके आप जो भी आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप अच्छा भी लिख सकते हैं। और इस वीडियो को बेटा आपके जो सहपाठी हैं, चाचा, ताऊ, मामा, बुआ के बच्चे, आपके जो सहपाठी हैं यानी आपकी क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आप उन तक भी ये वीडियो पहुंचाना, और ताकि वो बच्चे भी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है, आप भी मन लगा के पढ़ो, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगली वीडियो में फिर आचार्य दीपक से आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।